नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि सरकार इस दिन अकाउंट में भेजेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा। जान लीजिए कब भेजेगी। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि ये रुपया सितंबर तक ट्रांसफर कर भी दिया जाएगा। जानकारी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 31 मई को किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रूपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद केवाईसी करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया था, लेकिन अब 12वीं किस्त खाते में कब आएगी, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2-2 रूपए 3 किस्तों में देती है, यानी कि साल भर में कुल 6000 रूपए किसानों को मिल जाते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार किसानों को है। इसके लिए 2000 रूपए खाते में अगस्त से सितंबर के बीच में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 12वीं किस्त को सरकार 1 सितंबर को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। सरकार ने केवाईसी की अंतिम तारीख भी अब बढ़ाकर 31 जुलाई किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आटे के बाद अब सताएगी चावल की महंगाई। कम बारिश से नहीं हो पाई है धान की बुआई। आपको बता दें कि भारत में इस साल मानसून की बारिश कम रही है। देश के कई इलाकों में बारिश से स्थितियां बेहाल है, जबकि कई इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं हो पाई है। अगर बात दुनिया के खाद्य आपूर्ति सिस्टम की करें तो इस बार चावल का संकट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक देश भारत में धान की उपज 3 साल में सबसे कम रह सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से इस साल दुनिया भर में खाद्य पदार्थों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। इस बीच भारत में धान की बुआई का रकबा भी कम होने की वजह से चावल के भाव में तेजी आने की आशंका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आरबीआई ने 0.5% बढ़ाई ब्याज की दरें। आपके लिए कार, होम लोन और पर्सनल लोन अब हो जाएगा महंगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की वृद्धि कर दी है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने और दुनिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के हिसाब से अनुमान जताया ये जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को एडजस्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को रेपो रेट में 4.9 से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने ब्याज दरों में तीसरी बार वृद्धि की है। आपको बता दें कि इस रेपो रेट में वृद्धि की वजह से आपके लिए ऑटो, होम, पर्सनल लोन ये सब लेना अब महंगा हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि तिरंगा अभियान पर सीएम केजरीवाल की अपील। 14 अगस्त को शाम 5 बजे झंडे के साथ गाएं राष्ट्रगान। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक ऐलान किया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस बार हम सबको मिलकर तिरंगा फहराना चाहिए और राष्ट्रगान भी गाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़े स्तर पर तिरंगा बांटे जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 25 लाख तिरंगे खरीदे हैं। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए। दिल्ली में हम सबके लिए बड़े स्तर पर तिरंगा बांटेंगे। 25 लाख तिरंगे दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बांटेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना ने फिर से बढ़ा दी टेंशन। बीते 24 घंटे में आए 20,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 70 लोगों की संक्रमण से मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,551 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की अब संख्या घटकर 1,35,364 हो गई है। पर इस बीच 70 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रफ्तार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस देगी यूरोपियन ट्रेनों को मात। रेलवे कर रहा है इसकी बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि देश में फिलहाल अभी 2 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। भारतीय रेलवे और भी कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने पर विचार कर रही है। इस बीच पश्चिम रेलवे को चेन्नई स्थित आईसीएफ से वंदे भारत ट्रेन सेट की एक नई रैक अलॉट कर दी गई है। ये आवंटन रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे जोन को 18 कोच वाली अत्याधुनिक वंदे भारत रैक अलॉट की गई है और ये रैक आईसीएफ में पूरी तरह से डिस्पैच हो चुकी है। इस रैक में केवल 5% कार्य फिनिशिंग के तौर पर बाकी रह गया है। साथ ही आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नया संस्करण 160 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय अब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगा। साल 2025 तक ट्रेन की स्पीड की क्षमता अपग्रेड होकर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हो जाएगी। फिर यूरोप में हाई स्पीड ट्रेनों की औसत गति से मेल खाते हुए 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पार्थ चटर्जी और अर्पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जमानत के लिए वकील ने कोर्ट में रखे थे अजीबोगरीब तर्क। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार
अनुसार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। ईडी की रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी के वकील ने जमानत की अर्जी देते हुए कोर्ट के समक्ष कहा कि इस घोटाले में पूर्व मंत्री को बलि का बकरा बनाया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिल सकती हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंची। उसके बाद ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच में मुलाकात हुई। मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब बंगाल में ममता सरकार के पूर्व मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी गुरुवार को दोपहर नई दिल्ली यात्रा पर कोलकाता से रवाना हुई थी। उसके बाद वे बीते दिन शाम को दिल्ली पहुंची। ये दौरा 4 दिन तक चलेगा। इस दौरान वे कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं से भी मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार, पीएनजी के दामों में हुआ है 2 रुपए 63 पैसे का प्रति यूनिट का इजाफा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। एक तरफ कांग्रेस महंगाई समेत कुछ अहम मुद्दों पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई रुकने के नाम नहीं ले पा रही है। दिल्ली की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। आईजीएल ने पीएनजी गैस के दामों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब पाइप के जरिए घरों में जो गैस पहुँचती है उसका इस्तेमाल करने पर अब आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि आईजीएल की तरफ से दिल्ली में पीएनजी के दामों में 2 रुपए 63 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी कर दी गई है। पीएनजी की कीमत बढ़ने के बाद इसे शुक्रवार को महंगाई का दूसरा झटका माना जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि तेजस फाइटर जेट की बढ़ रही है डिमांड, अमेरिका सहित 6 अन्य देशों ने दिखाई है दिलचस्पी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में शामिल भारत के स्वदेशी जेट विमान तेजस को लेकर अब वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। जेट विमान तेजस जहां दक्षिण एशियाई देशों और मलेशिया की पहली पसंद बन गया है, वहीं अमेरिका सहित अन्य 6 देशों ने भी तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि भारत और मलेशिया के बीच में इस फाइटर जेट के सौदे को लेकर बातचीत का दौर जारी है। भारत ने मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस इन 6 देश हैं जो सिंगल इंजन तेजस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान के वित्त मंत्री की चेतावनी, कहा कि आने वाले दिन बुरे रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिताल इस्माइल ने आगाह किया है कि नकदी संकट से जूझ रहा देश आने वाले दिन बुरे रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 3 महीने के लिए इंपोर्ट पर नियंत्रण जारी रखेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान शेयर बाजार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार की आर्थिक नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हम 3 महीने के लिए इंपोर्ट पर काबू पा लेते हैं तो हम अलग अलग माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने कहा, हम एक चीन नीति का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि चीन के तीखे विरोध के बावजूद अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने दुनिया में हलचल मचा दी है। नैन्सी की यात्रा के बाद चीन बेहद गुस्से में है। ऐसे में रूस समेत कुछ देश तो उसके प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। चीन का समर्थन करने वाले देशों में एक नाम श्रीलंका का भी जुड़ गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि श्रीलंका की जो हालत है उसमें चीन का अहम रोल है, लेकिन श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनका देश एक चीन नीति को लेकर दृढ़ से। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।